भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। आपने सारा प्रयास कर लिया, हर एक चीज़ कर ली, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है, जो कि रुका हुआ है, तो वो विवाह भी हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी मनोकामना आपकी अवश्य रूप से पूरी होंगी। और आपका जो कोई भी बच्चा है, चाहे आपका लड़का हो या आपके लड़की हो, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो भी होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझा के अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसके विवाह को लेके कि इसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई समस्या आ रही है जिसके कारण उस जो हमारा व्यक्ति है ना उसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा है। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे घर के उस व्यक्ति का विवाह हो जाए। हम लोग बहुत ही ज़्यादा चिंता में हैं। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है, जिसका भी विवाह में अड़चन आ रही है, समस्या आ रही है और उस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा, तो अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो अवश्य रूप से होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा कि गुरुदेव, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये आप जान के हैरान हो जाओगे, ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी जो मनोकामना थी ना वो पूरी हो गई है। हमारे घर का जो इंसान था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था उसका विवाह भी पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से मनोकामना पूरी हो जाती है और मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से करिएगा ज़रूर, ठीक? लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, केवल और केवल आपको लेना है 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। क्या क्या लेना है? 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखना, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, काली तिल लेना है कि काली मिर्च। इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च, ठीक? तो काली मिर्च आपने ले लिया। काली मिर्च लेने के बाद आपको क्या करना है, काली मिर्च लेने के बाद 1 धतूरा लेना है और अपने जो भी आपका इंसान होगा जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा उसको दे देना है। अब देने के बाद उसको करना क्या है, जैसे आपने दे दिया, देने के बाद उसको क्या करना है, उसको बोलना है पहुंच जाए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेगा उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो उस शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी है ना, उधर साइड आपको अपना चेहरा करके खड़े हो जाना है, ठीक? खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव,
तो आपको करना क्या है, आपको अपने बच्चे को बोलना है, जो भी आपका बच्चा है, कि श्रमभेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर दें, अर्पित कर दें बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से मनोकामना इच्छा पूरी होगी ही होगी। ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको लेना है 11 लाल फूल। क्या लेना है? 11 लाल फूल लेना है। अब देखिए, जब आप लेंगे 11 लाल फूल, तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब, अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल केवल गुड़हल के लीजिए। ऐसे नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक। जो भी लेना है एक किस्म का लेना है, और कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना, कि फूल ले तो लेते हैं, लेकिन लेने में वो लोग गलती यही करते हैं, कटा फटा कुछ भी ले लेंगे, तो आपको उससे भी बचना है। ले लिया, लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद पहुंच गए आप कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आगे कि जाएंगे और जाके क्या करेंगे, बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि देखिए, जो जलाधारी है ना, जलाधारी की क्या होता है, बिल्कुल बीचों बीच, किसकी, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच किसकी जगह होती है, माता अशोक सुंदरी की। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, मनोकामना, माता अशोक सुंदरी अवश्य रूप से पूरा करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए, जो तीसरा और आखिरी उपाय है ना, इस उपाय में आपको करना क्या है, तीसरे और आखिरी उपाय में आपको लेना क्या है, तीसरे और आखिरी उपाय में आपको लाल चंदन लेना है। और लाल चंदन लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने लाल चंदन लिया, लाल चंदन लेने के बाद आपको पहुंच जाना है माता शोक सुंदरी की जगह पे, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब जैसे आप माता शोक सुंदरी की जगह पे पहुंचेंगी, ठीक, आपको करना क्या है, जैसे आपने माता शोक सुंदरी की जगह पे पहुंची, आपको अपने दाहिने हाथ मतलब राइट हैंड की कोई भी एक उंगली से 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। और 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाने के बाद आपको करना क्या है, उससे औषधि के रूप में मांगना है माता से कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, वही उंगली लेके आ जाना है घर, और वही उंगली घर ले जाने के बाद अपना जहाँ आप लोग सोते हैं, जिधर साइड सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस चंदन के जरिए स्वयं माता अशोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी।